आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को कर सकती है गिरफ्तार। नाबालिग से गैंगरेप मामले में आरोपी है कांकेर से बीजेपी उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ पहुंची झारखंड पुलिस। कांकेर के भानु प्रतापपुर में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। चुनाव कार्यालय पहुंच रहे बीजेपी के बड़े नेता। बैठक का सिलसिला जारी। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने झारखंड पुलिस पहुंची कांकेर। दिवंगत सिन्हा के घर पर पुलिस की दबिश। घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। झारखंड पुलिस अपना कर रही काम, बीजेपी बलात्कारी के साथ खड़ी। ब्रह्मानंद नेता मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। हार के डर से सरकार ऐसा कर रही। जिस पॉक्सो एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है उसमें 3 साल के बाद बिना समन के आए। धमतरी में ब्रह्मानंद नेताम मामले में बोले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। ब्रह्मानंद पर पहले से मामला दर्ज, बीजेपी अपने दागदार प्रत्याशी को बचा रही। ब्रह्मानंद नेताम के मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कांग्रेस कर रही सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव के बीच में गिरफ्तार करने पहुंचना कांग्रेस के षड्यंत्र का हिस्सा। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर सीएम का ट्वीट। पूछताछ के दौरान अधिकारी कर रहे गैर कानूनी कार्य, दबाव डालकर मनचाहा बयान देने के लिए कर रहे बात। कोरिया में शालेय शिक्षक संघ की पदोन्नति, न्याय पद यात्रा जारी। शासन के आदेश के बाद भी नहीं मिली पदोन्नति। 50 किलोमीटर चलकर कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। मनेन्द्रगढ़ में नीलम सरोवर पार्क का बदला गया नाम। राजीव गांधी के नाम पर रखा गया नाम। नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने उठाया सवाल। हलौद के गुंडरदेही नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव फेल। विपक्षीय पार्षदों ने लगाया था अविश्वास प्रस्ताव। जश्न में डूबी बीजेपी। अंबिकापुर में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को फोन पर परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की देता था धमकी। प्रयागराज से हुई गिरफ्तार। अंबिकापुर में बिजली बिल जमा नहीं करने पर कटेगा बिजली कनेक्शन। इलाके में लगभग 32 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया, वसूली में जुटे कर्मचारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन। सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार। भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा। कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। ईडी-आईटी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत। पूछताछ के दौरान मारपीट की शिकायत मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। मनेन्द्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर सियासत। सुरभि पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की विधायक ने की अनुशंसा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। कोंडागांव में एटीएम काटकर चोरी करने की कोशिश मामले में पुलिस ने 2 भाग रहे बदमाशों को पकड़ा। मुंगेली और बिलासपुर के हैं आरोपी। गुजरात में प्रचार करने गए सीएम बघेल पर बीजेपी का तंज। अरुण साहब बोले जहां जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम देखा। भानु प्रतापपुर में जीत का दावा किया। केंद्र से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के 500 करोड़ मिले। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। रायपुर में प्रदेश भर के निकायों के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना। नियमित करने और निगम से सीधे भुगतान करने की मांग की। बालोद जेल से कैदियों के भागने मामले की जांच तेज। दुर्ग जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा पहुंचे बालोद जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी हुए थे फरार। रायपुर में डंपर ने पीजी की छात्रा को कुचला। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रायपुर में रिंग रोड भाटा गांव के पास सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हुई। 2 अलग अलग हादसे में 3 की हुई मौत। रायपुर में सड़क हादसे में आरक्षक दंपति की मौत हुई। आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की गई जान। बिलासपुर से धमतरी लौट रहे थे दंपति। सूरजपुर के नेशनल हाईवे 43 पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत हुई। 2 गंभीर रूप से घायल हुए। कार चालक मौके से फरार हुआ। सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पारिवारिक रंजिश के चलते की थी भतीजे की हत्या। धौरपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई।
अंबिकापुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या, जमीन में दफन मिला छात्र का शव, परिजन कर रहे थे 2 दिन से तलाश। अंबिकापुर में अपहरण कर छात्र की हत्या मामले में खुलासा, पुलिस ने चचेरे भाई को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। कोरबा में युवक की गला दबाकर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव को सड़क पर लिटाया, पुलिस ने पटवारी बनकर 3 आरोपियों को पकड़ा। बालोद के दली राजहरा थाना क्षेत्र में अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझी, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, रजही गांव में हुई थी युवक की हत्या। कांकेर में नाबालिग को भगाकर ले जाने और रेप करने के आरोपी गिरफ्तार, पखांजूर पुलिस ने ओडिशा से किया गिरफ्तार, परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की। कोरबा में संपत्ति विवाद में भाइयों ने किया बहन को परेशान, बहन ने 3 बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश, मिट्टी का तेल छिड़ककर पहुंची थाने, पुलिस के सामने आग लगाने की कोशिश। अंबिकापुर में एटीएम कार्ड बदलकर युवक के खाते से 80,000 की ठगी, पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई शिकायत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के 21 जिलों का गिरा तापमान, 10 डिग्री के आसपास पहुंचा पारा, दिसंबर के पहले हफ्ते में मावठ की बारिश और शीतलहर की आशंका। ग्वालियर में 8.7 डिग्री पर पहुंचा रात का तापमान, 5 दिसंबर से अंचल में कड़ाके की ठंड के आसार, उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6ठा दिन, इंदौर के बड़ा गणपति से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, सुबह 10 बजे बरौली गांव में होगा मॉर्निंग ब्रेक। बरौली से दोपहर 3:30 बजे फिर शुरू होगी यात्रा, इस दौरान राहुल की तराना गांव चौक पर शाम 6 बजे यात्रा का समापन। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आज 1 हफ्ते पूरे, सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल, कल पहुंचेंगे उज्जैन। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश का बयान, यात्रा का मिल रहा अच्छा रिस्पांस, ठंड के चलते समय में बदलाव संभव। राजस्थान मामले में कहा कि गहलोत पायलट को समझना चाहिए कि पार्टी संगठन बड़ा है। एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का 2 दिवसीय प्रशिक्षण, आज से सीहोर में आयोजित हो रहा शिविर, सीएम शिवराज और बीडी शर्मा प्रशिक्षण वर्ग में होंगे शामिल। बुरहानपुर में शराब ठेकेदार के ऑफिस में लूट, 2 कर्मचारियों को बनाया बंधक, 4 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर की 13 लाख रुपए की। बढ़ते साइबर फ्रॉड के मद्देनजर जीवाजी यूनिवर्सिटी की नई पहल, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कोर्स होगा शुरू, 3 से 6 महीने का होगा सर्टिफिकेट कोर्स। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर एफआईआर दर्ज, बीजेपी ने क्राइम ब्रांच में की थी शिकायत, अभय तिवारी पीयूष पर एफआईआर। इंदौर में राजवाड़ा पर राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा यहां नहीं दिखी नफरत, सभी धर्म आयु वर्ग के लोगों ने दिया साथ। इंदौर में गलत रास्ते से मंच पर पहुंचे राहुल, खींचकर मंच पर चढ़ाया गया, पुलिस ने किया सहयोग। मणिपुर दौरे पर सीएम शिवराज, इम्फाल में राजकीय सगाई महोत्सव में शामिल हुए। खरगोन में सीएम ने शादी समारोह में की शिरकत, विधायक सचिन बिरला की बेटी की शादी में हुए शामिल, बिटिया को दिया आशीर्वाद। भोपाल में धर्मांतरण की शिकायत मिलने पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोग, ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण कराने का आरोप, शिकायत के बाद 3 लोगों पर एफआईआर। एमपी में हो रहे धर्मांतरण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान, बढ़ रहे हैं इस तरह के मामले, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। धर्मांतरण के बयान को लेकर एडिशनल डीसीपी का बयान, संबंधित लोगों और बच्चों से पूछताछ जारी, फिलहाल जबरन धर्मांतरण का खुलासा नहीं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज, जागृत हिंदू मंच ने थाने में दिया आवेदन, सेना को लेकर ट्वीट का विरोध। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को लेकर दर्ज शिकायत पर एडिशनल डीसीपी का बयान, ट्वीट के खिलाफ थाने में आवेदन, सेना का मजाक उड़ाने का आरोप, जांच के बाद होगी कार्रवाई। बेटी की शादी में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने बजाया माउथ ऑर्गन, दिल्ली में बेटी की शादी के संगीत समारोह में माउथ ऑर्गन से छेड़ी धूम। एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने मंदसौर में की पशुपतिनाथ की पूजा, नमो उपवन में वृक्षारोपण, पार्टी नेताओं को दिए संगठन का ढांचा मजबूत करने का मंत्र। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन, सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल, दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार, भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा, कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम शिवराज ने किया प्रचार, केजरीवाल सरकार पर जमकर बोला हमला,
राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कसा तंज। कहा क्रिकेट का मैच गुजरात में हो रहा है और वो बल्लेबाजी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इंदौर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी के लगे नारे। जय श्री राम के भी जय घोष। वीडी शर्मा ने कहा नारों से कांग्रेस के पेट में दर्द। इंदौर से सांवेर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। तराना गांव में राहुल गांधी करेंगे रात्रि विश्राम। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा मेरी इमेज खराब करने में लगा दिए करोड़ों रुपए। गौशाला का फिर बदला प्लान। अब ग्राम पंचायतें नहीं एनजीओ चलाएंगे गौशाला। पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद का बयान। कहा गौशाला चलाना सरकार का काम नहीं। ग्वालियर में वन विभाग की जमीन पर कब्जे के नोटिस से हड़कंप। 500 से ज्यादा परिवारों ने किया डीएफओ दफ्तर का घेराव। ऊर्जा मंत्री ने महिलाओं को किया दंडवत प्रणाम। मकान नहीं टूटने का दिया भरोसा। मंदसौर में बेकाबू हुआ कंटेनर। महिला को मारी टक्कर। पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। दोनों में 3 मादा चीतों को बड़े बाड़े में किया गया रिलीज। अब तक छोड़े जा चुके 8 चीते। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। ओरछा में भगवान राम राजा सरकार की निकली भव्य बारात। जवानों ने दी सलामी। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है। हर दिन कोई नया नारा पद यात्रा को विवादों में ले आता है। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के कथित नारे को लेकर सियासी बवाल मचा, तो अब पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला नारा जय श्री राम पर भी विवाद शुरू हो गया। नारा एक ही है, लेकिन लगाने वाले बदल जाएं तो राजनीतिक दलों का फ्लेवर बदल जाता है। राहुल गांधी की सभा में यही नारा जोश बढ़ा रहा था, तो पद यात्रा के दौरान जय श्री राम और मोदी मोदी का नारा कांग्रेसियों को नस्तर की तरह चुभ गया। आरोपों का दौर चल पड़ा, लेकिन राम नाम का सहारा कांग्रेस बीजेपी दोनों को चाहिए। सवाल, आखिर नारों में कैसे और क्यों उलझ गई भारत जोड़ो यात्रा? श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी। पहला वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के बीच इंदौर के राजबाड़ा में हुई कांग्रेस की जनसभा का है। जोश भरने राहुल की सभा में जय श्री राम का जय घोष हुआ, जबकि ये दूसरा वीडियो इंदौर के सांवेर रोड मॉडर्न चौराहे का है, जहां राहुल गांधी की पदयात्रा में 2 युवकों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी। पदयात्रा और सभा के दौरान लगे नारों पर भी सियासी उबाल आ गया। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की माने तो बीजेपी यात्रा को बाधित करने, मुद्दों से भटकाने ऐसी हरकतें कर रही है। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले देश विरोधी ताकतों के साथ हैं। मोदी मोदी का नारा बताता है कि देश मोदी जी के साथ है। बीजेपी टोटल कभी एक आध 2 जगह नारे लगवा देगी, कभी खुद ही पाकिस्तान करवाएगी, कभी खुद ही इस तरह की चीजें करवाएगी, कभी मूल मुद्दों से भटकाने के लिए जो कर सकती है। मूल मुद्दा क्या है कि इस देश का इतना बड़ा नेता जो विश्व की सबसे बड़ी मास मोबिलाइजेशन की यात्रा इस देश के मूल मुद्दों के लिए लेके निकले, उसकी चर्चा होना चाहिए। ये चीजों का कोई, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मास मोबिलाइजेशन में लाखों लोगों में 2 लोगों की कोई वैल्यू रहती है। ये अपनी जगह, ये तो बीजेपी की सिर्फ एक ट्रिक है। तो संविधान के सम्मान के लिए राहुल गांधी जी भारत माता की जय के नारे भी लगेंगे,
जय श्री राम के नारे भी लगेंगे और मोदी मोदी ही देश के अंदर होगा, क्योंकि देश के संविधान के लिए और देश के संविधान को ताकत देने के लिए और भारत माता को इस परम वैभव पर ले जाने के लिए मोदी जी का संकल्प है। तो जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, ये जवाब आपको है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हो रही नारेबाजी, सियासी संदेश साफ है कि राम नाम का सहारा ले सियासी दलों का फोकस बड़े वोट बैंक को आकर्षित करना है। राजनीतिक दलों को भरोसा और आशा कि हिंदुत्व के सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ना ज्यादा आसान होगा, बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाने के। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में इन्हीं मुद्दों को उठाने का दावा, लेकिन राम नाम के तड़के से भी परहेज नहीं। इंदौर से वासु चौरे, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत जोड़ो यात्रा में जय श्री राम के नारे, एक तरफ नारों से समर्थन भी है तो दूसरी तरफ नारे का विरोध भी है। दरअसल अगर समर्थक नारा लगाएं तो अच्छा है और अगर विरोधी यही नारा लगाएं तो फिर आपत्ति भी है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में अगर हम जिक्र करें तो हर रोज कोई ना कोई नया विवाद या नारा, कोई नया विवाद दे जाता है और अभी भी फिर ऐसा ही हुआ जब मोदी मोदी के नारे जय श्री राम के साथ लग गए और इस पर कांग्रेस को आपत्ति भी है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी हैं, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका विजयवर्गीय जी न्यूज 18 पर। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश शर्मा जी। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी। दीपक विजयवर्गीय जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा। कांग्रेस एक लाइन में और बार बार ये बात कह रही है कि भाई आज जो नारेबाजी हुई जय श्री राम के नारे और फिर मोदी मोदी के नारे, ये पूरी एक सिरे से बीजेपी की साजिश है। देखिए ऐसा है कि जहां तक श्री राम के नारे की बात है तो इस देश के जन जन में राम का नाम बसा हुआ है। कांग्रेसियों को पसंद है या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन राम का नाम तो उन्हें इस देश में जन्म लेने से लेकर और पूरा जब तक जीवन रहता सुनना ही पड़ेगा। मोदी की जहाँ तक बात है तो इस देश में पिछले 1 दशक से देश की जनता ने मोदी जी को अपनी जो दुरावस्थाएं थी देश में 1 दशक पहले तक, उनसे उबरने के लिए चुना है। तो हर गली हर चौराहे पे मोदी जी के प्रशंसक मौजूद है। अब किसने नारा लगाया, ये कांग्रेसियों में से कोई है, ये कांग्रेसियों का काम है, लेकिन मोदी जी के नाम से या श्री राम के नाम से ये परहेज और सारी चीज़ को डाइवर्ट कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना अभियान जो जिस काम के लिए निकले उस काम में लगाएं, बजाय इसके कि दूसरों पे आरोप लगाएं। जी नहीं, लेकिन दीपक जी कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि भाई पहले दिन से आप लोग टारगेट कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही जिस दिन से मध्य प्रदेश में एंटर हुई है डीरेल कर दी जाए। नहीं देखिए, हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। जिस दिन से इनकी यात्रा दक्षिण से शुरू हुई है, ये यात्रा को सुर्खियों में लाने के लिए रोज कुछ ना कुछ खुद ही विवाद पैदा करते हैं। और ये जो आज जो नारे लगे हैं वो नारे भी खुद कांग्रेसियों ने लगवाए इसलिए कि किसी तरह कोई विवाद का रूप दिया जा सके और सुर्खियां बटोर के न्यूज चैनल पे खबर चले। तो ये कांग्रेस का एजेंडा है, कांग्रेस का तरीका है सुर्खियों में बने रहने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि जिससे देश के किसी आदमी को कोई आशा हो। 5 बार लॉन्च किया जा चुका है राहुल गांधी को, हर बार फेल हो चुके हैं वो, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते भी फेल हो चुके हैं। अब वो फ्रीलांसिंग यात्रा की तरह निकालना चाहते हैं, यात्रा निकालें, लेकिन देश की जनता को, खुद कांग्रेसियों को उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब जो इसके इवेंट मैनेजर हैं वो किसी ना किसी तरह यात्रा को सुर्खियों में रखना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के विवाद पैदा करते हैं बीच बीच। जी स्वदेश शर्मा जी, पूरी बात आपने सुनी। आप लोग खुद चर्चा में लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, दक्षिण से लेकर यहां तक। प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने जो कहा मैंने पूरा इत्मीनान से सुना। उम्मीद करूंगा कि आप भी इत्मीनान से सुन लें। जिस दिन से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से परेशानी में है। और पहले तो हंसी का पात्र बनाए जाने की बात कहती रही, ये भी कहती रही कि हम राहुल जी को कभी गंभीरता से नहीं लेते। आज जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चले तो उनको पहले लगा अरे अभी तो केरल तो निकलने दो, आगे इनको कुछ नहीं मिलने वाला। और जब आगे आ गए तो बोले अरे अब इनको महाराष्ट्र तो आने दीजिए, देखिए वहाँ क्या होता है। जब फिर बोलते मध्य प्रदेश तो आने दीजिए। कुल मिला के यही कहते रहे। जब देखा तो राहुल गांधी जी 120 लोगों के साथ चल रहे थे। और आज मैं देख रहा हूं
कि लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। मैं भी निरंतर मध्य प्रदेश में जिस दिन से यात्रा आई आज तक चला हूँ, आज तक चलने के बाद अभी आपके साथ बैठा हूँ। मैंने खुद भी देखा है, मेरी खुद की गाड़ी बुरहानपुर में उलझ गई थी, बीच में आ गई थी, तो 6 घंटे में गाड़ी निकाल पाए मैं वहां से। तो इतना हुजूम उनके साथ चल रहा है, देश जुड़ रहा है, हर वर्ग के लोग। मैं ये कहता हूँ आरएसएस के व्यक्ति ने भी आके राहुल गांधी का स्वागत किया। बुरहानपुर के बोरदली गांव में आरएसएस के स्कूल के पूरे विद्यार्थी और वहां के टीचर सब सामने आके स्वागत में तैयार बैठे थे। और इस बात करूं तो एकता परिषद के लोग हों, पत्रकार हों, विद्वान हों, लेखक हों, विचारक हों, हर वर्ग के लोग राहुल गांधी से जुड़ना चाहते हैं। उनको ये पता है कि राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया है वो देश की आज़ादी के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिया था। उन्होंने जो पदयात्रा की थी, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था अपनी पदयात्रा की वजह से। इसीलिए देश में 2013 से कुछ इस तरह के एलिमेंट आए हैं जिससे देश में बंटवारा सा होना महसूस होने लगा है। अपनों के अपना व्यक्ति अपने के साथ लड़ रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। उस नफरत को पाटने के लिए, भाई को भाई से जोड़ने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चलने वाले राहुल गांधी अपनी स्वदेश शर्मा जी एक बात बताइए, राजवाड़ा पर जो सभा थी उसमें भी जय श्री राम के नारे लग रहे थे, वो तो जोश बढ़ा रहा था ना आपके कार्यकर्ताओं का, लोगों का। लेकिन वैसे ही जय श्री राम की यात्रा जब दूसरी जगह लगी या नारा लगा तो उस पर आपको आपत्ति हो गई मोदी के नारे के साथ। बड़ा वाजिब प्रश्न जुर्म हो गया क्या? ये हम जानते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। और हमने ये भी देखा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के पट खुलवाए थे, पर राम पर राजनीति कभी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार बनती है, भगवान राम पर राजनीति करती है, हम नहीं करते। माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट के हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कराया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, लेकिन कभी उस पर राजनीति नहीं की, क्योंकि हम धर्म को हमारी आस्था का केंद्र है। हम ये जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको अपने अपना धर्म अपने तरीके से मानने का अधिकार है, लेकिन उस पर राजनीति किया जाना ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए भारत माता माता होती है, और जब तक माता कब बनती है? जब देश बनता है। देश कब बनता है? जब हम भाई भाई सब सुखी होते हैं, तब माता कहलाई जाती है। अगर हम ही आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नफरतें फैलाई जाएंगी तो भारत माता कैसे खुश होगी? इसलिए राहुल गांधी जिस मिशन के साथ निकले वो नफरत को पाटने के लिए, खत्म करने के लिए, प्यार और सौहार्द बढ़ाने के लिए। मैं समझ गया आपने, लेकिन एक बात और कही, उस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं दीपक जी का लूंगा, इसके बाद सत्य प्रकाश शर्मा जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, दावा कर रहे हैं स्वदेश शर्मा जी, राहुल गांधी खुद ये दावा कर रहे हैं कि भाई संघ के सदस्य पदाधिकारी उनके पास आए थे, स्वागत किया उनका। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने रहें और राहुल गांधी इसी तरह की नौटंकियां करते रहें, रोज राहुल गांधी जगह जगह भाषण भी देते रहें। उससे हुआ ये कि राहुल गांधी की और कांग्रेस की समझ सारे देश के सामने आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में सबसे ज्यादा किसकी भूमिका होती है, उनने कहा राहुल गांधी कैंपेन कर देते हैं तो भाजपा लाखों वोटों से जीत जाती है। तो राहुल की जो छवि है उसको अगर भाजपा पे आरोप लगाओ या कुछ है, लेकिन राहुल गांधी की समझ, देखिए पूरी बात सुन लीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उस व्यक्ति का आपने कहा था, पूरी बात क्या बोरदली के सरस्वती मंदिर के पूरी बात समझ लीजिए, आपने खुद ने कहा था बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। सुन लीजिए स्वदेशी, सुन लीजिए जनता पार्टी का रिमोट स्वदेशी, सुन लीजिए जी स्वदेश शर्मा जी, जी सुन लीजिए सर, ये वाहियात तरीका है, ये मंच आप शब्दों का स्वदेश शर्मा जी, उम्मीद करता हूं सुन लीजिएगा, मैं आपसे जवाब भी लूंगा। स्वदेश शर्मा जी, आपके पास भी मौका रहेगा जी, ठीक है जी। आपने पहले कुछ गलत नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। जब आप बिल्कुल गलत बोलोगे तो आपको टोका जाएगा। आप सही बोलिए, सही और गलत आप थोड़ी तय करेंगे। क्या राहुल गांधी में भाजपा ने भेजा था? ये से रो, आप ये बता दीजिए। राहुल गांधी नहीं, अपनी बात रखने के लिए आप दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र हैं जी, भाजपा ने भेजा था, लेकिन मौका दीजिए साहब, सुनिए भी। संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर आप झूठ फैला रहे हैं तो झूठ को काटने का, झूठ को कराने का, सच्चाई सामने लाने का ठीक है, सुनने के साथ, सुनाने के साथ सुनिए भी जी, रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए ऐसा है कि पहले ठीक है दीपक कुछ भी कहा, इनकी सारी बात सुनी, मैंने भी सुनी आपकी पहली तो फिर इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए क्या आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं? झूठ और सच का फैसला चल मैं दोबारा आ रहा हूँ, स्वदेश शर्मा में इतना विवेक नहीं है कि चल मैं आप दोबारा आऊंगा। दीपक जी स्वदेश शर्मा जी, दीपक जी स्वदेश शर्मा जी, ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है जी, कृपया शांत हो जाए स्वदेश शर्मा जी, दीपक विजयवर्गीय जी, प्लीज। सवाल मेरा सत्यप्रकाश शर्मा जी से। सत्यप्रकाश शर्मा जी, राम का नाम सभी को चाहिए, सहारा भी सभी को चाहिए, लेकिन कंडीशन अप्लाई है,
मतलब मेरे समर्थक अगर बोलेंगे तब ठीक है, विपक्षी अगर नारा लगाएंगे तो दिक्कत है। जी प्रशांत जी, देखिए मध्य प्रदेश यानी देश के हिंदी लैंड्स का पहला प्रदेश है राहुल गांधी की यात्रा का। जी। यहां आपने राहुल गांधी का रंग, चूंकि जय श्री राम की बात चली है तो थोड़ा सा मैं सॉफ्ट हिंदुत्व या जो हार्डलाइन हिंदुत्व है उसकी तरफ जाना चाहूंगा। देखिए उन्होंने यहां जैसे मध्य प्रदेश में एंटर किया तो मध्य प्रदेश में उनका रंग रूप और शायद मेरे ख्याल से उनका सोच भी कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल पड़ा है। चाहे वो ओंकारेश्वर पर वो पूरे परिवार के साथ अपनी बहन के साथ गए हों या नर्मदा जी के किनारे गए हों, और साथ ही आगामी दिन में उनका महाकालेश्वर पर भी एक बड़ा कार्यक्रम के साथ साथ वहां जाना भी हो रहा है। तो ये चीज तो ठीक है कि जय श्री राम के नारे लगने से मेरे ख्याल से अगर कांग्रेसमैन भी लगाते हैं तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर कोई कांग्रेसमैन ये कैसे लगा सकता है कि वो मोदी को जिंदाबाद लगाए, या कोई बीजेपी पर्सन कैसे वहां जा सकता है उनकी रैली में पार्टिसिपेट करने जो मोदी के जय जयकार लगाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है ये कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं किसी सफल होने जा रही चीज को डिस्टर्ब करने का एक बड़ा तरीका है। और यह भी पक्की बात है कि मध्य प्रदेश में जो पहले से स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा आने के पहले से